स्वागत है आपका राम जी के चैनल पर एक कदम सफलता की ओर। तो दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो जम्मू कश्मीर के बारे में चर्चा करेंगे कि अक्साई चीन क्या है और पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्या है, इत्यादि चीजों के बारे में आज हम जानकारी करेंगे। चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आता है कि कश्मीर के जो अंतिम शासक थे यानी कि डोगरा वंश के शासक हरि सिंह थे। क्लियर। तो जो जम्मू कश्मीर के जो अंतिम शासक थे वो डोगरा शासक राजा हरि सिंह से। क्लियर। उनके जो मंत्री थे वो शेख अब्दुल्ला थे। क्लियर। कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक कौन थे? राजा हरि सिंह। और उनके मंत्री कौन थे? शेख अब्दुल्ला। दोस्तों, शेख अब्दुल्ला के पुत्र हुए फारूक अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के पुत्र हुए थे उमर अब्दुल्ला। क्लियर। नेक्स्ट है 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर का भारत में विलय कर लिया गया था। क्लियर दोस्तों। यानी कि जो भारत का जो विलय किया गया था वो 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया था। क्लियर। तो उस समय राजा कौन थे? डोगरा शासक राजा हरि सिंह और उनके मंत्री शेख अब्दुल्ला। दोस्तों, अब बात आती है कि जो आज़ादी के बाद यानी 1947 में उसको भारत में मिला लिया, उसके बाद जो हुआ था यानी कि 1962 में और 1948 में युद्ध हुए थे। 1962 में चीन के द्वारा युद्ध हुआ था और 1948 में पाकिस्तान के द्वारा। हुआ क्या था दोस्तों? ये हमारा कश्मीर का नक्शा है। क्लियर। तो जो कश्मीर का नक्शा है ये वाला, इधर जो वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं अक्साई चीन। क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। क्लियर। इसको हम बोलते हैं अक्साई चीन। दोस्तों, ये कुल कश्मीर का 10%, कहीं कहीं 15% देखने को भी मिलता है, लेकिन ये कुल कश्मीर का 10% है जो कि 1962 में चीन ने कब्जा किया था। क्लियर। ये वाला हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं? अक्साई चीन बोलते हैं। ये कुल कश्मीर का 10% है जो 1962 में चीन के द्वारा कब्जा किया था। हुआ क्या था दोस्तों? चीन ने ये इधर तक कब्जा किया था पहले, लेकिन बाद में क्या हुआ था? पेंगसो झील तक चीन ने इस पर आगे बढ़ के दोबारा कब्जा कर लिया था। तो जो पेंगसो झील है वो भी चीन ने अपना कब्जा कर लिया और चीन इसको अपना बताता है। क्लियर। तो इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। और पेंगसो झील तक चीन घुसकर अपना बताता है, यानी कि यहाँ पर पेंगसो झील है। क्लियर। इसके बाद जो इधर का जो पार्ट आता है ये पूरा पार्ट है ये पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। क्लियर। क्या है ये? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके। क्लियर। तो ये क्या है? ये 30% क्षेत्र है जो 1948 में कब्जा किया था पाकिस्तान ने। क्लियर। क्या है ये? पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो 30% का क्षेत्र है 1948 में इस पर कब्जा किया था। हुआ क्या इस बार दोस्तों? पाकिस्तान ने भारत के डर से जो यहाँ पर पड़ता है गिलगिट, तो यूएसए का यहाँ पर वायुसैनिक अड्डा है उसको हम क्या बोलते हैं? गिलगिट। यानी कि यहाँ पर अमेरिका का वायुसैनिक अड्डा है। क्लियर। उसे हम गिलगिट बोलते हैं। तो ये हमारा जो हिस्सा है ये हमारा भारत का हिस्सा आता है और ये हमारा पीओके और ये हमारा अक्साई चीन। अब क्या है, जो हमारा जो पार्ट है जो कश्मीर का, तो वो पीओके हो गया, ये इधर अक्साई चीन। तो हमारा जो ऊपर का हिस्सा है वो है कश्मीर और नीचे का हिस्सा है उसको हम जम्मू कहते हैं और इधर का हिस्सा है इसको हम लद्दाख कहते हैं। क्लियर। ऊपर के हिस्से को हम कश्मीर कहते हैं, नीचे के हिस्से को जम्मू और इधर वाले हिस्से को हम लद्दाख कहते हैं। क्लियर। पहले जो ऐसा था, लेकिन बाद में बताऊंगा बाद में ये क्या किया गया इसमें। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो इस पर आते हैं हम। देखिए ये तो आपकी समझ में आ चुका हुआ। अब क्या होता है इसमें कि जो पाकिस्तान है उसने पीओके को 3 पार्टों में बांट दिया है। किसमें? 3 पार्टों में बांट दिया गया है और उनको 3 पार्टों को बांटकर उनकी जो संयुक्त राजधानी है मुजफ्फराबाद वो यहाँ पर स्थित है। तो आइए जे है पूरा पीओके। तो पीओके का जो ऊपर का हिस्सा है गिलगिट, इसे हम गिलगिट कहते हैं। यहाँ पर क्या है?
यूएसए का वायुसैनिक अड्डा है। क्लियर। और जो जो इधर वाला हिस्सा है वो आजाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है, और जो इधर वाला हिस्सा है इसे हम बाल्टिस्तान कहते हैं। क्लियर। आइए फिर से बताता हूं कि जो पीओके है उसको पाकिस्तान ने 3 पार्टों में बांटा है। ऊपर वाले हिस्से को गिलगिट कहते हैं, और इधर वाले हिस्से को हम आजाद कश्मीर, और इधर वाले हिस्से को हम बाल्टिस्तान कहते हैं। इन तीनों की जो संयुक्त राजधानी है वो मुजफ्फराबाद है। क्लियर। अब क्या है दोस्तों, ये बाल्टिस्तान है, चीन ने भारत के डर के कारण जो बाल्टिस्तान का जो वाला हिस्सा है यानी कि जो सस्क्राम घाटी है वो चीन को, पाकिस्तान ने चीन को क्या गिफ्ट दिया था, ये सस्क्राम घाटी वाला, ये कहां पर बाल्टिस्तान में पड़ता है। क्लियर। और ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर, ये सियाचिन ग्लेशियर है। क्लियर। आइए, यानी कि पाकिस्तान ने पीएके को 3 भागों में बांट दिया था, और इनकी संयुक्त राजधानी क्या है, मुजफ्फराबाद, जो मैंने आपको बता दी है। क्लियर। दोस्तों जो हमारा लद्दाख है, यानी कि आइए इसमें क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं कि ये है कश्मीर, जम्मू और लद्दाख। क्लियर। ये 3 पार्टों में हमारे पास है। तो अब क्या किया कि जो कश्मीर है ये वाली लाइन हटा दी गई, और ये पूरा क्या किया, ये पूरा लद्दाख में बना दिया। क्लियर। यानी कि जो ये हमारे 3 हिस्से थे, कश्मीर, जम्मू, लद्दाख, तो इसको अब पूरा लद्दाख में कर दिया गया। तो अब जो बचता है वो जम्मू बचता है, और लद्दाख जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बारे में हम नई वीडियो आएगी जो कि करंट के भी लिहाज से काफी ज्यादा जरूरत है, और इसके भी बारे में फुल डिटेल से बताएंगे कि इसके बारे में अब जो भाषा है, राजभाषा, कई राजभाषा है, और उनमें सीट किस प्रकार बांटी गई है, सबके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर दिया गया है कि लद्दाख में पहाड़ ज्यादा है, यहाँ का लेह हवाई अड्डा सबसे ऊंचा है। यानी कि लद्दाख में है जो पहाड़ वाला क्षेत्र ज्यादा है, और जहां पर लेह हवाई अड्डा सबसे ऊंचा है। क्लियर। नेक्स्ट है जम्मू में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, यानी कि जो ये एरिया है जम्मू वाला, इसमें हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, और जो वैष्णो देवी को जाते हैं वो इधर से ज्यादा जाते हैं। क्लियर। कश्मीर में आतंकवाद ज्यादा है, जैसा कि आपको अवगत है कि जो ये कश्मीर वाला हिस्सा था पहले जो इधर आतंक ज्यादा था, आतंकवादी ज्यादा थे। दोस्तों सबसे ज्यादा विवादित स्थान भी जी वाला हिस्सा था कश्मीर। क्लियर। जो कि अब लद्दाख में मिला दिया गया है। नेक्स्ट, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, अशोक ने की थी। क्लियर। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो श्रीनगर की स्थापना थी वो अशोक ने की थी। दोस्तों सियाचिन विश्व का सबसे ठंडा व ऊंचा युद्ध का मैदान है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला सियाचिन ग्लेशियर, ये सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा युद्ध का मैदान है। और 1984 में ऑपरेशन मेघदूत द्वारा इसे पाक से वापस लिया गया था। यानी कि 1984 में जो सियाचिन ग्लेशियर है इसे मेघदूत ऑपरेशन के द्वारा पाकिस्तान से वापस लिया गया था। क्लियर दोस्तों वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए इसके कारण मैं वीडियो छोटी बनाता हूं। इसके हो सकता है 2 पार्टी बने, 3 पार्टी बने, लेकिन हम पूरी जानकारी, यानी कि आप एग्जाम में जाएं किसी भी एग्जाम में तो मैप आपके दिमाग में होना चाहिए और छोटी से छोटी चीज आपको पता होनी चाहिए, यही मेरा मकसद है। आइए फिर से एक बार इस समरी पर हम रिवाइज करते हैं। यानी कि कश्मीर के जो अंतिम शासक थे वो डोगरा थे, राजा हरि सिंह थे। उनके मंत्री का नाम क्या था, शेख अब्दुल्ला था। उनके बेटे का नाम फारूक अब्दुल्ला था, और फारूक अब्दुल्ला का बेटे का नाम शेख उमर अब्दुल्ला था। क्लियर। यानी कि अब्दुल्ला चलता अगर ये नहीं होता तो। 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, उसी के जरिए ये भारत में कश्मीर को मिलाया गया था। इस वाले पार्ट को हम कहते हैं अक्साई चीन, जो कि 10% है। 1962 में चीन ने इस पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद में चीन और भीतर आ गया, यानी कि पेंगसो झील तक चीन आ गया, और वो इस क्षेत्र को अपना बताता है कि ये भी क्षेत्र मेरा है। और इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, पीओके, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये 30% का क्षेत्र है जो 1948 में पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया था। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने पैसा लेकर के यूएसए यानी अमेरिका का यहाँ पर वायुसैनिक अड्डा है जिसे हम गिलगिट कहते हैं। क्लियर। जो हमारा पहले जो नक्शा था, यानी कि पीओके, अक्साई चीन, और इधर हमारा क्या था, कश्मीर था।
कश्मीर, जम्मू और लद्दाख। लेकिन अब क्या किया है, अब इसको एक ही कर दिया है, यानी कि कश्मीर को और लद्दाख को मिला दिया है, जम्मू उधर साइड है। क्लियर। इसके बाद चलते हुए हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान है उसने पीएके को 3 पार्टों में बांट दिया गया है और उनकी जो संयुक्त राजधानी है वो मुजफ्फराबाद है, यहाँ पर स्थित है। क्लियर। होता क्या है कि जो पीओके का जो ऊपरला पार्ट है इसे हम गिलगिट कहते हैं, इस पार्ट को हम बाल्टिस्तान कहते हैं और बाल्टिस्तान के भाग को हम सस्कराम घाटी, उसको पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट में दिया था। क्लियर। चीन को क्या गिफ्ट में दिया था, सस्कराम घाटी, किसने, पाकिस्तान ने। इस वाले पार्ट को हम आजाद कश्मीर कहते हैं और ये वाला हिस्सा है सियाचिन ग्लेशियर, यानी कि इसको 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा पाकिस्तान से वापस लिया था। लद्दाख में पहाड़ ज्यादा है, यहाँ का जो लेह हवाई अड्डा है वो सबसे ऊंचा है, यानी कि लद्दाख में। जम्मू में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, वैष्णो देवी मंदिर इधर से ही जाया जाता है। और दोस्तों कश्मीर में आतंकवाद ज्यादा था, इसी के कारण इसको अब लद्दाख में मिला दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, अशोक ने की थी। और ये सियाचिन वाला मैंने आपको बता दिया। क्लियर दोस्तों। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी और मैं भी आपको काफी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। दोस्तों इससे आगे की जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। हो सकता है इसके 2 पार्टी बने, 3 पार्टी बने, लेकिन हम पूरी जानकारी लेकर चलेंगे जिससे सारा डाटा आपके दिमाग में हो। क्लियर। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू।